नमस्ते मित्रों, ओशो जगत में आपका स्वागत है। मित्रों, अभी हाल ही में हमने दिवाली मनाई और दिवाली में हम इतने सारे दीप जलाते हैं। इन दीपों का मतलब क्या प्रतीक है, क्या मतलब है, क्या संकेत है, ये हमें क्या कह रहे हैं कि ये शरीर हमारा मिट्टी का दीवा है और जो इसमें जोत तेल है, ये इस तेल के माध्यम से ये जोत जल रही है, अग्नि है। तो ये अग्नि कहाँ गायब हो जाती है दीपक जलने से पहले? तो इसी प्रकार हमें सद्गुरु है, उनकी जोत जल चुकी है, उनका दीवा जल चुका है, वो बुद्धत्व को जो प्राप्त हुए हैं। जैसे जैन धर्म में मानते हैं कि महावीर जो हैं वो उनके तीर्थंकर भगवान हैं, तो उनको दिवाली के दिन बुद्धत्व प्राप्त हुआ था। उनकी जोत जल गई थी, स्वयं सारे प्रकाशमान हो गए थे। तो इसलिए उनकी दिवाली सच्चे अर्थों में है, लेकिन वो भी सभी लोग इस अर्थों को नहीं जानते। तो ये कोई ना कोई अच्छी सच्ची घटना हुई है, उसके पीछे ये हमारे ये त्यौहार मनाए जाते हैं। श्री रामचंद्र 14 वर्ष का वनवास काट के आते हैं, उसकी खुशी में भी दीप जलाए जाते हैं नगर में। विक्रमादित्य का भी उस दिन संवत शुरू हुआ था, उसका भी प्रतीक है। कई सारी बातें हैं, कहानियाँ हैं। और हमें मतलब कि क्या संकेत दे रहा है कि हम बाहर दीवा जला रहे हैं कि अंदर का भी दीवा जलाएं, कि सच्ची दिवाली कैसे मनाएं, जो कि वो दीपक कुछ देर जले और फिर शांत हो गए। तो हमें अपना दीपक अंदर से जो जले हमारा दीपक, तो हमारी हर दिन हर रात होली, दिवाली, रोज़ त्यौहार, रोज़ नया दिन, ये कैसे हो? तो ये हमें सच्चे महापुरुष आके बताते हैं और हमें उनका शरण में जाना चाहिए, उनका अनुगमन करना चाहिए, उनसे पूछना चाहिए। हमें प्रयास करते रहना चाहिए कि मैं अपने आप को जानूं कैसे, मैं कैसे वो दीपक को खोज लूँ, अपने आप को कैसे खोज लूँ जिसने शरीर धारण किया हुआ है, जो इस सब कुछ जानने वाला है, कि सही अर्थों में दिवाली हो जाए हमेशा के लिए। तो दिवाली प्रकाशमान, अंधेरे में प्रकाश। हम मनुष्य अंधेरे में हैं, हम मनुष्य अमावस की रात ही हैं, इसीलिए हमें मतलब वो दीपावली मनाई जाती है कि दीवा जलाएं और अपने भीतर को, अपने अंदर प्रकाश को भर लें। प्रकाश सिर्फ अंदर है, हम भूले हुए हैं, उसको हम जान लें। ये सौभाग्य हमें दिया ही हुआ है परमात्मा ने, इस सौभाग्य को छोड़े ना मित्रों, इस अवसर को हाथ से ना जाने दें। क्यों? अगर हाथ से चला गया ये अवसर तो फिर पता नहीं कब मिलेगा, जन्म जन्मांतर तक भी बात जा सकती है। क्योंकि वैज्ञानिक कहते हैं 50,000 पृथ्वियाँ हैं, इससे भी ज़्यादा हो सकती हैं। तो हमारा जन्म पता नहीं कहाँ है। ये भारत भूमि एक ऐसी है जहाँ पे सच्चे महापुरुष उन्हें अवतार लिया है, क्योंकि यहाँ पे सच्चे ऋषि मुनि संत पैदा हुए हैं। उन्होंने अपना अनुभव, जो विज्ञान अब बता रही है, वो तो उन्होंने बहुत पहले ही अपने अंदर ध्यान के माध्यम से सब कुछ बता दिया। हम बाहर अपना फोकस डाल रहे हैं, जो हमारा जो एनर्जी है, जो फोकस लेवल है, उसको हम, जैसे मेरे हाथ में टॉर्च है, मैं जिस तरफ टॉर्च को घुमाऊंगी उसी चीज़ पे वो नज़र जाएगी, वहीं पे मैं प्रकाश जाएगा, वही चीज़ प्रकाशित हो जाएगी। तो मैं अपना ही फोकस, अपना ही प्रकाश अपने ऊपर डालूं, अपने ऊपर जब ध्यान दूंगी तो मैं स्वयं खिलूंगी। मुझे फिर दिखाई देगा कि मैं क्या हूँ और मुझे क्या करना चाहिए, मुझे किस ओर जाना चाहिए। क्योंकि ये सब जो चीज़ें हमें मिली हैं, ये तो क्षण मात्र है। आज मिली हैं, कल नहीं हो सकती, क्योंकि मान लो नहीं भी हो सकती है। सारी उम्र मैं जीऊँ तब तक मुझे मिल भी सकती हैं, लेकिन एक दिन तो हमें छोड़ना ही है। शरीर जब छूटेगा तो इसी चीज़ें छोड़नी है।
तो क्यों ना अभी से छोड़ने का आनंद ले लूं। अपना जीवन खुशी से गुजारें, जितना हमें चाहिए इतना प्रभु ने दिया ही है, और जिस भी हाल में रहता है उसमें खुशी रहना चाहिए, क्योंकि परमात्मा ने तो हमारी ज़रूरतें बहुत छोटी बनाई, लेकिन हमारा जो मन है, मन का विस्तार कभी कम होता ही नहीं है। उसको जैसे आप मन की तरफ ध्यान देना बंद करेंगे, बाहर की तरफ ध्यान देना बंद करेंगे, ऐसे ही मन भीतर की तरफ मुड़ेगा। मन भी हमारा मित्र ही है, शत्रु नहीं है मन। बस उसको सही दिशा चाहिए। हमने गलत दिशा पकड़ ली, इसीलिए हम दुखी हैं, वरना परमात्मा तो सुख स्वरूप है, वो तो हमें सुख ही देगा। हमें बाहर खोजने की जरूरत नहीं है, वो तो भीतर ही बैठा है। वो एक भजन है, मुझको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास हूँ। तो वो तो मेरे पास ही है। हर हम मंदिर में जा रहे हैं, घंटी बजा रहे हैं, अरे सोई मैं हूँ और घंटी मैं मंदिर में बजा रही हूँ, भगवान तो जागे ही हुए हैं। तो मित्रों, अपनी तरफ झुको। वो इतना स्वतंत्र, हमें प्रेम है परमात्मा का, इतना करुणावान है वो, कि हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आंख बंद करके बैठो और 40 मिनट तक तो हमारे मन में कुछ ना कुछ विचार आएंगे, क्योंकि संसार में भी देखो 40 मिनट का पीरियड होता है स्कूलों में। उसके बाद धीरे धीरे मन शांत होता है, तो उसको फिर देखते रहो। वो देखते देखते आपको निर्विचार होने लगेगा, आपको आनंद आने लगेगा। आप जिस दिन दिख जाएगा आपको वो प्रकाश, जिस दिन आपको अनुभव हो जाएगा अपना, उस दिन आप कह उठेंगे गुरु नानक देव जी की तरह, वाह वाह प्रभु जी वाह, क्या बात है कि तूने कितना कुछ दिया था, खजाना मेरे भीतर है और मैं बाहर भटक रहा हूँ। तो इतना सुंदर अवसर दिया है परमात्मा ने, हमारे जीवन में कितनी सारी खुशियाँ दी है परमात्मा ने, हमें कितनी उत्सव का मौका दिया है कि उत्सव हमारी जात है, और हम कहाँ कहाँ भटक रहे हैं बाहर। तो मित्रों, बाहर खुशी नहीं है, भीतर खुशी है, उसको जानो। क्योंकि अगर जब मैं अंदर से खुश हूँ तो मैं बाहर अच्छा कृत्य करूँगी। कोई सामने वाले की नज़र एक ही बात है, वो किस तरह से इसको देखता है वो उसके ऊपर छोड़ दो, लेकिन अपने आप को मैं परेशानी से बचा सकती हूँ। ये प्रभु ने मेरे हाथ में दिया है, ये रिमोट भगवान ने मुझे दिया है कि मैं अपना मंगल खुद कर सकती हूँ। जब मेरा मंगल होगा तो तुम्हारा भी मंगल होगा। परमात्मा ने बुद्धों को जो दिया है वो हमें भी दिया। ऐसा नहीं कि उनके पास कुछ ज़्यादा शक्ति दी है और हमें कम दिए, नहीं, प्रभु ने सबको एक बराबर दिया है। तो बस सिर्फ जागने की देर है। सिर्फ जागो और अपना सच्ची दिवाली मनाओ, आनंद उत्साह मनाओ। आपके पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, सिर्फ अपने मिट्टी का दिया है, उसके अंदर जो जोत है उसको पहचानो। वो जोत जैसे ही जले हुए दीपक के संपर्क में आती है, ऐसे ही वो जोत हमारी भी जल उठती है, और हम जब प्रकाशित हो जाते हैं तो हमें भीतर बाहर का सब कुछ एक नाटक चलता हुआ दिखाई देगा कि ये सब हो रहा है, सब अच्छे के लिए हो रहा है। क्योंकि हर कोई को जाना ही है परमात्मा घर, देर सवेर सबको। और ये आनंद उत्साह मनाने के लिए प्रभु ने बहुत सारे त्यौहार बनाए हैं, बहुत सारे फेस्टिवल बनाए हैं। भगवान ने हर तरह की हमारे लिए मौज मस्ती, सुख समृद्धि सब कुछ दिया है, झोली भर के दिया है। मित्रों, आँख खोल के देखिए, अपनी भीतर की आँख खोलिए और आप आनंद उत्साह आपके अंदर भरपूर भरा हुआ है। धन्यवाद मित्रों।